खबर यूपी के कुशीनगर से है, जहां राष्ट्रीय शोषित समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वयं प्रसाद मौर्य ने कुशीनगर से अपना नामांकन दाखिल कर दिया। नामांकन के बाद स्वयं प्रसाद मौर्य ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि इस चुनाव में ऐसी आंधी आएगी जिसमें भाजपा और इंडिया गठबंधन के लोग हवा उड़ते नजर आएंगे, किसी का कहीं पता नहीं चलेगा। क्या कुछ कहा, सुनिए। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के 10 साल के कार्यकाल में देश का करोड़ों करोड़ नौजवान बेरोजगार हो गया, सरकारी नौकरियां छीन ली गई, आज महंगाई से आम जनता का जीना हराम हो गया। किसानों को लाभकारी मूल्य देने का वादा करने वाले लोग लाभकारी मूल्य तो दे नहीं पाए, एमएसपी तक की घोषणा नहीं कर पाई और एमएसपी की मांग पर बुरी तरीके से लाठियां चटकाई गई, बरसाई गई, रास्ते में कील कांटे बिछाए गए, दुश्मनों जैसा व्यवहार किया गया। ग्रामीण क्षेत्र के छोटे हमारे मध्यम व्यापारी हैं, जिन लोगों ने कभी भाजपा को वोट और नोट दोनों दिया था, उनका भी शोषण पहले जीएसटी के माध्यम से हुआ और आज ईडी के माध्यम से हो रहा है। यही नहीं, आज अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात और पिछड़ों का आरक्षण शून्य और निष्प्रभावी कर दिया गया है। आज भारतीय संविधान भी बदलने की फिराक में है भारतीय जनता पार्टी, और यहाँ तक कि ये पहली ऐसी विफलतम सरकार है जिसने देश को बेचने का पाप किया। देश के सभी बंदरगाह बेच दिए गए, एयरपोर्ट बेच दिया गया, एयर इंडिया बेच दिया गया, यहाँ तक कि सभी रेलवे स्टेशन बेच दिए गए, कई दर्जन ट्रेनें भी अदानी और अंबानी को दे दिया गया, एलआईसी जैसी बड़ी संस्था बेच दी गई, जिसमें नौजवानों को सरकारी नौकरियां कभी मिलने की उम्मीदें थी, निजी हाथों में बेचकर मोदी सरकार ने नौजवानों के अरमानों पर पानी फेरने का काम किया है। यही नहीं, आज लोकतंत्र को कुचलने का भी दुस्साहस यह सरकार कर रही है। 1 दर्जन से ज्यादा नेता, जिसमें 2 मुख्यमंत्री भी हैं, दिल्ली के केजरीवाल जी और झारखंड के हेमंत सोरेन जी, आज तक जेल में ठूसने के बाद आज तक नहीं तय कर पाए कि किस आरोप में उनको भेजा है। यानी बदले की भावना से विपक्ष की आवाज दबाई जा रही है। भाजपा को हटाना है तो स्वाभाविक रूप से हम बड़ा दिल करके कि जो भी जीत रहा है उसको जिताएं। जहां पर जिताऊ प्रत्याशी इंडिया अलायंस का है उसे जिताएं। जहां कहीं भी बीएसपी का कोई कैंडिडेट जीतने की हालत में है या भीम आर्मी पार्टी का कोई कैंडिडेट है, आजाद समाज पार्टी का है, राष्ट्रीय स्वतंत्र समाज पार्टी का है, जो विपक्ष का नेता भारतीय जनता पार्टी को हराने की पोजीशन में है, उसको जिताने का काम करें। ये मैंने अपील पहले भी किया था, आज भी कर रहा हूं। और चूंकि इंडिया अलायंस के लोगों ने कहीं कहीं भारतीय जनता पार्टी को वाकओवर दिया है, ऐसी हालात में जहां जहां वाकओवर दिया गया है, वहां जो भी विपक्षी पार्टी का नेता मजबूती से चुनाव मैदान में है उसको जिताने की मैं अपील करता हूं। ओल्ड पेंशन के बारे में क्या कहना चाहिए? स्वाभाविक रूप से ओल्ड पेंशन मिलना चाहिए, क्योंकि आज 86 लाख हजार करोड़ कुछ चंद उद्योगपतियों का इस सरकार ने माफ किया। 86 लाख करोड़ कुछ चंद उद्योगपतियों, जिसमें 40-45 बड़े उद्योगपति हैं, उनका कर्जा माफ किया। तो